संजू आई। ये कहानी है संजू के रिश्तों की। एक तरफ तो उसकी प्यारी माँ है जो न जाने क्यों संजू को लड़कियों की तरह रहने को प्रेरित करती है, और दूसरी ओर है ऋतु, जिससे संजू को प्यार है। भाग 1। दिल की उलझन। संजू, संजू, आ गया तू? स्कूल से बस अभी घर आया ही था संजू की उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी। शायद अपने कमरे में थी वो। हाँ माँ, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे में न तो कोई खुशी थी और न कोई और भाव, बस एक साधारण सा चेहरा था संजू का। अच्छा, जल्दी इधर आ, माँ की फिर आवाज़ आई तो वो चलकर माँ के कमरे में गया। उसकी माँ ने कमरे में अपने बिस्तर पर बहुत से कपड़े फैला रखे थे। शायद आज अपनी अलमारी साफ कर रही थी वो। संजू को देखते ही माँ के चेहरे पर खुशी से एक बड़ी मुस्कान खिल उठी थी। अच्छा, देख तो इसमें से कौन सी साड़ियाँ तुझे पसंद है? पिछले 2-3 साल में शादियों में बहुत सी गिफ्ट में मिली है मुझे। तेरी मामी और चाची ने भी तो दी है, पर कभी इन्हें पहनने का मौका नहीं मिलता। आखिर इतनी सारी साड़ियाँ हैं मेरे पास, ये सब तो बिना पहने ही पड़े पड़े धूल खा रही है, माँ बोली। और उसके कहते वक्त उसके हाव भाव बड़े ड्रामेटिक से थे। अब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो माँ? संजू ने झुंझलाते हुए कहा। तो माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए बोली, अरे इन सबके तो ब्लाउज भी सिले हुए हैं। तू 2-3 साड़ियाँ पसंद तो कर, तो मैं फिर इनके ब्लाउज को तेरे साइज के लिए एडजस्ट कर लूंगी। मुझे नहीं पहनना साड़ी वाड़ी, तुम ही पहनना इनको जब मौका मिले। संजू अभी भी झुंझला रहा था। अरे बेटा, अपनी माँ के लिए तू एक साड़ी पहन लेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तुझसे कुछ मांगती हूँ मैं भला। माँ ने अपने 14 साल के बेटे को गले से लगा लिया। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो माँ? और अब ये साड़ी? संजू ने थोड़ा गुस्से में माँ से कहा। बेटा तू तो जानता ही है, चल अब ज्यादा बहस मत कर। देखिए फिरोजी रंग वाली तो तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। तू दो और पसंद कर ले। माँ ने संजू के तन पर फिरोजी रंग की साड़ी लगाते हुए बोली। माँ के दिल में संजू के लिए कितना प्यार था ये तो साफ दिख रहा था। संजू भी ज्यादा देर और माँ को टाल नहीं सकता था। उसने आखिर दो साड़ी को निकालकर अलग कर लिया। उसने पसंद किया था या फिर बस माँ की इच्छा पूरी करने के लिए कोई भी दो साड़ी चुन लिया था, ये तो उसका दिल ही जाने। पर हल्की साड़ियाँ ही उसने पसंद किया था, सिल्क की भारी साड़ियों को तो उसने देखा तक नहीं। संजू की चॉइस देखकर माँ बड़ी खुश हुई। अच्छा आज शाम तक मैं ब्लाउज सिल देती हूँ इनके। आज शाम को एक साड़ी तो पहनकर देख ही लेना तू, तुझे अच्छा लगेगा, माँ खुशी से बोली। थोड़ा अजीब सा ही रिश्ता था ये एक माँ और बेटे के बीच, वरना ऐसी बातें तो एक माँ सिर्फ अपनी बेटी के साथ करती है। माँ के साथ बात करने के बाद से संजू थोड़ा चिचिड़ा सा गया था। अपनी माँ से बिना कुछ कहे ही वो घर के बाहर आंगन में आ गया। वो कुछ देर बाहर अकेले में समय बिताना चाहता था, पर शायद ये उसके नसीब में नहीं था। संजू, संजू, ये एक नई आवाज़ थी। प्यारी सी सुरीली सी ये आवाज़ ऋतु की थी। ऋतु संजू के बगल में रहने वाली लड़की थी और उसकी हम उम्र। और तो और उसी के साथ उसकी क्लास में भी पढ़ती थी। संजू ने अन्य मन से पलटकर उसकी ओर देखा। वो उन दोनों के घर के बीच की बाउंड्री वाल से झांकती हुई मुस्कुरा रही थी। बहुत खुश लग रही थी। संजू की तरह वो भी स्कूल यूनिफॉर्म में थी। संजू तो स्कूल का शर्ट पैंट पहना हुआ था और वो स्कूल का सलवार सूट, टाइट चूड़ीदार पैजामा और एक टाइट कुर्ती जिसमें उसका फिगर बखूबी दिखता था। 14 साल की उम्र में आने वाले बदलाव उसके शरीर पर पूरी तरह जंच रहे थे। बेहद खूबसूरत और मासूमियत थी उसके चेहरे पे। बचपन से संजू के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई थी वो, इसलिए उसे ये अपने अंदर आने वाले बदलाव की परवाह संजू के साथ नहीं थी। शायद इसलिए तो बिना दुपट्टा ओढ़े वो संजू से बात करने को बेताब थी। संजू ने उसकी ओर मुड़कर देखा और लगभग गुस्से से कहा, क्या है? कुछ नहीं, तू कैसा है बस यही जानना था, वो बोली।
ठीक हूँ, पर मुझे कुछ देर अकेले रहना है, संजू ने कहा। वो ऋतु से छुटकारा पाना चाहता था। लगता था जैसे उसे ऋतु से कोई शिकायत है। ठीक है बाबा, तुझे अकेले रहने दूंगी, पर तू मुझसे आजकल बात क्यों नहीं करता है? ऋतु ने थोड़े उदास स्वर में कहा। वो एकटक संजू की तरफ देख रही थी, पर संजू उसे भाव ही नहीं दे रहा था। न जाने क्या बात थी, पर संजू अच्छी तरह से जानता था कि वो क्यों ऋतु से बात नहीं कर रहा था। उम्र के शारीरिक बदलाव के साथ ऋतु एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन गई थी। इतनी खूबसूरत कि पूरा स्कूल उसका दीवाना हो रहा था। उसकी क्लास के लड़के अब ऋतु के बारे में ऐसी ऐसी बातें करते थे जिसे सुनकर संजू को बुरा लगता था। अब तो क्लास का सबसे बिगड़ सा लड़का राहुल भी ऋतु पे नजर लगाए हुए था। कुछ दिन पहले ही राहुल सभी लड़कों के सामने डींगे मार रहा था कि कैसे ऋतु उसकी दीवानी हो रही है और कैसे ऋतु उसके प्यार में पागल हो रही है। संजू ने राहुल की बातों को अनसुना करने की कोशिश भी किया था, पर पिछले कुछ दिनों से उसने राहुल और ऋतु को हंसते हुए साथ में बातें करते हुए देखा था। अब तो उसे भी यकीन होने लगा था कि ऋतु राहुल से प्यार करने लगी है। पर संजू ने ये ध्यान नहीं दिया था कि ऋतु तो यूं ही हंसमुख स्वभाव की थी। वो तो किसी से भी वैसे ही बातें करती, पर बाकी लड़के उसकी खूबसूरती के सामने उससे बात करने में थोड़ा संकोच करते थे। वही राहुल बिना घबराए उससे बात कर लेता और वो तो उसकी बातों का बस जवाब देती थी। पर दूर से देखने पर यूं लगता था जैसे राहुल और ऋतु के बीच कुछ चल रहा है। शायद इसी गलतफहमी की वजह से संजू को बुरा लगता था। वो तो इस सच से अनभिज्ञ था कि ऋतु का राहुल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर इस उम्र में ये सब समझ कहाँ आता है। संजू को तो ये भी नहीं समझ आता था कि शायद ऋतु को राहुल के साथ देखकर उसे बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसे खुद ऋतु से प्यार है। उसके मन में ये विचार आता तो था, पर वो उसे कहीं किसी कोने में दबा लेता था। तुझे क्या करना है? नहीं करना मुझे किसी से बात। तू जाकर किसी और लड़के से बात कर ले, संजू ने एक बार फिर गुस्से से कहा। उसका इशारा राहुल की तरफ था। उसके मन में राहुल और ऋतु की साथ की तस्वीर जो घूम रही थी। ऋतु उसकी दोस्त होते हुए आखिर राहुल के साथ। आखिर लड़कियां भी ना ऐसी ही होती है, अच्छे लड़कों की जगह बिगड़ लड़के ही पसंद करती है। वो मन ही मन सोच रहा था। संजू का विश्वास पक्का होता जा रहा था। संजू की बात सुनकर ऋतु का चेहरा उदास हो गया। शायद वो रोने ही वाली थी, पर बिना कुछ कहे ही वो पलटकर दौड़ते हुए अपने घर के अंदर चली गई। संजू ने उसे जाते हुए देखा तो उसे लगा कि कैसे ऋतु नखरे दिखाती हुई अपने जवान शरीर को दिखाती हुई जा रही थी। बेशर्म कहीं की, संजू के मन में विचार आया। पर बेचारी ऋतु तो सिर्फ उदास होकर गई थी वहां से। उसमें भी संजू को बेशर्मी नजर आ रही थी। ये उम्र ही ऐसी होती है। बेचारी ऋतु को तो पता भी नहीं था कि उसका ये खूबसूरत शरीर उसकी मर्जी के बगैर ही लड़कों को कैसे कैसे संदेश देता था। वो कुछ कहे या न कहे, करे या न करे, लोगों को लगता था कि वो अपने जवान शरीर को लेकर घमंड करने वाली लड़की है। कुछ देर के बाद संजू भी उठकर घर के अंदर आ गया। घर का दरवाजा अंदर से बंद कर वो ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ चला। उसे पता था कि एक बार उसने अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े बदल लिए तो फिर वो दोबारा कल स्कूल जाने के पहले घर से बाहर नहीं निकल सकेगा और इसी चारदीवारी के अंदर रहेगा। शायद इसलिए वो कुछ देर के लिए ही सही घर के बाहर अकेले बैठना चाहता था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अपनी शर्ट खोली और फिर उसी शर्ट के अंदर छुपे हुए उसके लंबे बाल अब दिखने लगे। हाँ, संजू के बाल बेहद लंबे थे जो उसकी कमर तक आते थे। घने और रेशमी बाल, इतने सुंदर कि कोई भी लड़की वैसे बालों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। पर संजू उन्हें पोनीटेल बनाकर छिपा के रखता था। फिर भी सबको पता तो था कि संजू के बाल लंबे हैं, पर इतने आकर्षक और रेशमी घने हैं इसका किसी को अंदाजा नहीं था। संजू ने हमेशा की तरह अपनी पोनीटेल को कंधे की एक ओर किया और शर्ट के अंदर पहनी हुई इनर को निकालने लगा।
पर इनके अंदर उसने और भी कुछ पहना हुआ था। वो एक टाइट सी स्पोर्ट्स ब्रा थी। उस ब्रा को पहनकर उसे घुटन सी होती थी, फिर भी उसे पहनना उसकी मजबूरी थी। और फिर उसने जैसे ही उस स्पोर्ट्स ब्रा को उतारा तो उसके सपाट से दिखने वाले सीने पर अचानक ही भरे पूरे स्तन बाहर निकल आए। जैसे न जाने कब से वो स्तन भी स्पोर्ट्स ब्रा से निकलकर आजाद होना चाहते थे। उन स्तनों के निप्पल भी उभर कर बाहर आ गए थे और कुछ दर्द कर रहे थे। संजू को उसकी मां ने बताया था कि बचपन से ही संजू के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम था, इसलिए उसके शरीर में कुछ स्त्रियों जैसे बदलाव हो रहे थे। उसके इलाज के लिए ही उसकी मां उसे सुबह शाम कुछ गोलियां खाने को देती थी। पर संजू को समझ आ रहा था कि उन गोलियों का उस पर असर नहीं हो रहा था। तभी तो उसके स्तन समय के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। पता नहीं कब तक वो इन्हें दुनिया की नज़रों से छिपा कर रख सकेगा। उसके शरीर के एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम का असर सिर्फ स्तनों तक नहीं था। जब उसने अपनी पेंट उतारी तो साफ झलकता था कि उसकी हिप में भी किसी सामान्य लड़के के मुकाबले कुछ ज्यादा उभार था। शायद इसलिए उसे लड़कों की अंडरवियर सही फिट नहीं आती थी, इसलिए उसे लड़कियों की पैंटी पहनना पड़ता था। और इस वक्त संजू सिर्फ पैंटी पहना हुआ था। टाइट ब्रा से निकलकर उसे अब कुछ अच्छा लग रहा था। अब समय था कि संजू अपने घर के कपड़े पहने। उसने अपनी अलमारी की दराज खोला और उसमें से एक ब्रा निकाला। उसके पास 6-7 अलग अलग रंगों ब्रा थी और सभी पर फूल के प्रिंट बने हुए थे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। पर उसकी मां ने उसके लिए यही सब ब्रा खरीदी थी। वो खुद दुकान जाकर ब्रा पसंद करने में संकोच जो करता था, और आखिर स्वाभाविक भी था। आखिर कौन सा लड़का अपनी मां के साथ ब्रा की दुकान जाकर ब्रा पसंद करता। पर संजू की मां ने कहा था कि यही सब ब्रा उसके स्तनों को आराम देगी। और फिर वो अपने मुलायम झूलते हुए स्तनों पर एक पीली रंग की ब्रा चाहने लगा। जितनी आसानी से उसने ब्रा के हुक अपनी पीठ पर लगा लिए, उससे लगता था कि संजू को इसकी आदत है। लंबी पोनीटेल और ब्रा पैंटी में संजू का शरीर किसी लड़की के शरीर से कम नहीं लगता था। भले संजू को फूल प्रिंट वाली ब्रा पसंद न हो, पर उसके नर्म मुलायम स्तनों को ब्रा पहनकर ही आराम मिलता था। अब फिर आईने के सामने खड़ा होकर संजू खुद को देखने लगा और सोचने लगा कि कब दवाएं उस पर असर करेगी और वो एक लड़के की तरह दिखने लगेगा। और फिर उसने अपनी अलमारी से एक सलवार सूट निकाला। संजू से उसकी मां कहा करती थी कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाता उसके लिए यही कपड़े ठीक है। सलवार का पैजामा पहनने के बाद संजू ने ऊपर से ढीली सी कुर्ती पहना। जहां ऋतु की कुर्ती उसके शरीर के कव को पूरी तरह से निखारती थी, वही संजू की ढीली कुर्ती उसके शरीर के कव को जितना हो सके उतना छुपाती थी, पर पूरी तरह नहीं। संजू ने आईने के सामने अपने हाथों से अपनी कुर्ती को अपने हाथों से खींचकर जरा टाइट करके देखा, जैसे ऋतु की कुर्ती होती थी। ऐसा करने पर संजू के स्तन भी ऋतु की तरह ही एक आकर्षक फिगर दे रहे थे। शायद वो ऋतु की तरह ही हॉट लगता टाइट कुर्ती में। संजू खुद को आईने में वैसे देखते हुए सोचने लगा। और फिर उसके बाल तो ऋतु के बालों से भी लंबे और ज्यादा आकर्षक थे। अब उसने अपनी पोनीटेल का रबर निकाल दिया था और उसके बाल पूरी तरह खुले हुए थे, सुंदर, लंबे, आकर्षक। और फिर वो अपने दोनों हाथों से अपने बालों को 3 भागों में बांटकर उसकी चोटी बनने लगा। संजू की मां उसे समझाती थी कि वो चोटी बनाकर रखेगा तो उसके बाल झड़ेंगे नहीं और सुंदर बने रहेंगे। चोटी बनाकर संजू अब पूरी तरह लड़की लग रहा था। और यही कारण था कि संजू घर आने के बाद घर की चारदीवारी में कैद रहने को मजबूर था। पिछले 2 सालों में आए हुए उसके शरीर में बदलाव का राज उसके अलावा सिर्फ उसकी मां जानती थी, और कोई नहीं, यहाँ तक कि ऋतु भी नहीं। संजू अपनी सलवार कुर्ती के साथ दुपट्टा नहीं ओढ़ता था, क्योंकि वो ये कपड़े सिर्फ सहूलियत के लिए पहनता था, लड़की बनने के लिए नहीं। और फिर उसे लड़कियों की तरह अपनी काया दूसरे की नज़रों से कम घर के अंदर छिपाने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए दुपट्टे को संभालने के झंझट से वो दूर ही रहता था
और फिर संजू अपने कमरे में ही पढ़ाई करने में जुट गया। घर में उसके पास वैसे भी और कुछ करने को नहीं था। शाम का वक्त हो गया था और संजू अब भी कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था कि तभी उसकी माँ बेहद खुशी के साथ वहां पहुंची। संजू बेटा, माँ ने कहा और प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरने लगी। क्या हुआ माँ? बहुत खुश लग रही हो, संजू ने कहा। देख, ये ब्लाउज मैंने तेरी साइज के लिए छोटा कर दिया है। एक बार जरा ट्राई करके देखना तो सही कि फिटिंग सही आ रही है, माँ बोली। माँ, इसे अभी करना जरूरी है क्या? संजू ने अपनी लंबी चोटी को एक ओर कर वापस अपनी किताबों में घुसते हुए कहा। बेटा, देख ले एक बार, यदि सही फिटिंग रही तो बाकी के ब्लाउज भी ऐसे ही सिल दूंगी, माँ ने बड़ी हसरत के साथ कहा। ठीक है माँ, संजू ने कहा जैसे उसका कोई इंटरेस्ट न हो। फिर भी उसने माँ के हाथ से ब्लाउज लिया और अपनी कुर्ती उतारकर वो ब्लाउज पहनने लगा। उसे ये सब करते हुए और लड़कियों के कपड़े पहनते हुए थोड़ी शर्म भी आती थी अपनी माँ के सामने, पर शायद अब तक उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वो धीरे धीरे अपनी ब्रा के ऊपर ब्लाउज पहनकर ब्लाउज के हुक सामने की ओर एक एक कर लगाने लगा। एक एक हुक के साथ वो ब्लाउज जैसे उसके शरीर का हिस्सा बनता जा रहा था। ब्लाउज की कटोरियां उसके स्तनों पर बिल्कुल सही फिट आ रही थी और जब सारे हुक लग गए थे तो उसका ब्लाउज उसके स्तनों के साथ बिल्कुल एकाकार हो गया। अच्छा, बता कैसा लग रहा है पहनकर? माँ ने पूछा तो संजू ने इधर उधर पलटकर ब्लाउज को खुद पर देखा और कहा, मुझे तो कंफर्टेबल लग रहा है माँ। पर माँ की नज़र उसके ब्लाउज के आस्तीन पर पड़ी। ये थोड़ी ढीली लग रही है, माँ ने संजू की आस्तीन के अंदर 2 उंगलियां डालते हुए बोली। पर माँ, थोड़ी ढीली आस्तीन तो सही है ना, आरामदेह रहेगी। बेटा, ब्लाउज अच्छा तभी लगता है जब आस्तीन बिल्कुल फिट आए। ढीली आस्तीन अच्छी नहीं दिखती है साड़ी के साथ, माँ ने अपने अनुभव से कहा। और फिर माँ ने संजू की पीठ की ओर देखते हुए बोली, मैं जरा ब्लाउज का गला बड़ा कर देती हूँ। इतना छोटा गला मेरी जैसी ओल्ड फैशन्ड औरतों पर ठीक लगता है। मेरी जवान बेटी के ब्लाउज में और मेरी ब्लाउज में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। बेचारा संजू अपनी माँ की बात सुन शर्मा गया और फिर झट से उसने अपना ब्लाउज उतारकर माँ को दे दिया और फिर कुर्ती पहन लिया। अच्छा, चल मैं ये सब ब्लाउज कल तक सिल दूंगी, अभी तो माँ बेटी जरा खाना खा लेती है, माँ ने संजू का हाथ पकड़कर हंसते हुए बोली। माँ, तुम भी न, संजू ने शर्माते हुए कहा। संजू भले लड़कियों के कपड़े पहनता था पर कभी भी लड़कियों की तरह हाव भाव करने की कोशिश नहीं करता था। फिर भी कभी कभी अपने आप उसके भाव लड़कियों की तरह हो जाते थे, और ये भी ऐसा ही कुछ समय था। अरे, मैं तो बेहद उत्साहित हूँ। कल जब तुझे साड़ी पहनाऊंगी तो मुझे बेहद खुशी होगी। पहली बार अपनी बेटी को साड़ी पहने देखूंगी ना, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। माँ अब संजू को छेड़ने लगी थी। संजू शर्मा जरूर रहा था पर ऐसी छेड़छाड़ उसकी माँ उसके साथ करती ही रहती थी। और फिर दोनों चलकर किचन में खाना खाने आ गए थे।